हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर दिए थे। अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं, क्योंकि मेरी बुक पुरानी है और आप लोगों की नई बुक है, अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो आप लोगों ने सोल्व कर लेना, और अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे भेज देना, मैं आप लोगों को सोल्व करके उनके सॉल्यूशन सेंड कर दूंगी। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो, लेकिन आप लोग उनके क्वेश्चंस जरूर कर लेना लैग्रांज के। ज़्यादा मैंने पीडीएफ इसीलिए भेजी थी, ज़्यादा इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि फिर चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हो थर्ड यूनिट में, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान डीपली नहीं समझाया है। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को फिर से समझा दूंगी। लेकिन वो क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर वो मेथड क्लियर नहीं होगा तो ये आगे का मेथड भी आपका क्लियर नहीं होगा, ये उसी के बेसिस के ऊपर है। तो हमने पढ़ी कि लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है और उसके सॉल्यूशन कैसे, कम से कम 2 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ देखिए, एक दिए हुए वक्र से गुजरने वाले समाकल पृष्ठ, कि हमें एक वक्र दिया हुआ है और उस वक्र से गुजरने वाले समाकल पृष्ठ क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। मैं पहले आपको नॉर्मली समझा देती हूँ कैसे फाइंड करोगे। आपको लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण दी हुई होगी इस फॉर्म की, तो जब इस फॉर्म की लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण दी हुई है तो सहायक समीकरण से आप इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करोगे, यू और वी। ये 2 सॉल्यूशन आप फाइंड कर लोगे। उसके बाद आपको एक वक्र दिया हुआ होगा क्वेश्चंस में एक्स, वाई और जेड, जो कि तीनों ही टी के फलन होंगे, या कोई कंडीशंस दी हुई होगी जहां टी प्राचल होता है। एक्स, वाई और जेड तीन की वैल्यूज दी हुई होगी, उन एक्स, वाई, जेड दोनों के मान इस समीकरण 2 में पुट कर दोगे। जैसे ही यहाँ समीकरण 2 में एक्स, वाई, जेड के मान पुट करोगे तो ये जो इक्वेशन है सेकंड, ये C1 और C2 में रिलेशन देगी हमें, ओनली C1 और C2 में संबंध देगी। तो फिर C1 और C2 के मान जब आप वापस यहाँ से पुट कर दोगे तो वो होगा आपका दिए हुए वक्र से गुजरने वाला समाकल पृष्ठ। ठीक है, ये तो मैंने आपको नॉर्मली समझा दिया था। अब देखिए यहाँ पर कि लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण जो हमें क्या दी है, PP प्लस QQ इज इक्वल टू R, ये आपको लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण दी हुई है। माना कि समीकरण 1 के सहायक समीकरणों से प्राप्त 2 स्वतंत्र हल है, कि ये समीकरण 1 है, इसकी सहायक समीकरण से 2 स्वतंत्र हल मिले हैं, u और v। u v और v ये तो आप लोग फाइंड कर लेते हो, जहाँ u और v दोनों एक्स, वाई, जेड के फलन होते हैं, C1 और ये C2, जहाँ ये स्वेच्छ अचर होंगे। अब माना हमें वक्र x इज इक्वल टू x इज फंक्शन ऑफ t, y इज इक्वल टू y इज फंक्शन ऑफ t, z इज इक्वल टू z इज फंक्शन ऑफ t से गुजरने वाले समाकल। बड़ी मामी कहाँ है मामी? पैदल? अच्छा, से गुजरने वाले समाकल पृष्ठ ज्ञात करने। हमें वक्र दे दिया x, y और z, तीनों ही किसके फलन है, t के फलन है, जहाँ t क्या है, प्राचल है। ठीक है, अब तो समीकरण 2 के तो भी आपको जो x, y, तीन वक्र दिए, इन तीनों वक्र की ये वैल्यूज को कहाँ पुट करोगे, समीकरण 2 में पुट करोगे, u और v में। जैसे ही t के मान पुट करोगे तो समीकरण 3 में दिए गए समीकरणों से t का विलोपन कर C1 या C2 में, तो ये दोनों इक्वेशन किस में हो जाएगी, t में हो जाएगी। और यहाँ से क्या करोगे, t का विलोपन कर दोगे। जैसे t का विलोपन करोगे तो ये इक्वेशन किस में मिलेगी, C1 और C2 में मिलेगी। समीकरण 2 से C1 और C2 के जब मान पुट कर दोगे तो वो क्या होगा, अभिष्ट समाकल पृष्ठ होगा, एग्जैक्ट इंटीग्रल सरफेस। क्लियर है? तो लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण दी हुई होगी, उस समीकरण के 2 सॉल्यूशन फाइंड करोगे, जो आप लोग पहले भी कर चुके हो, u और v। हमें वक्र दिए हुए होंगे x, y, z के t के मान के पदों में, उनके मान यहाँ पुट कर दोगे। जैसे ही t का विलोपन करोगे तो वो इक्वेशन C1 और C2 में मिलेगी। C1 C2 के मान वापस से पुट कर दो समीकरण 2 से, तो वो क्या होगी, वक्र से गुजरने वाला समाकल पृष्ठ होगा। क्लियर है? नाउ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, आपको दिया हुआ है कि वक्र x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर और z इज इक्वल टू टी क्यूब से गुजरने वाला आंशिक अवकल समीकरण के समाकल पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आपको ये वक्र दिया हुआ है और इस वक्र से गुजरने वाली इस अवकल समीकरण की क्या ज्ञात करनी है, समाकल पृष्ठ ज्ञात करनी है। देखिए, ये समीकरण आपको लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण के रूप में है इस फॉर्म में, जहाँ p क्या है, y है, q माइनस 2xy है और r क्या है, 2xz है। फाइंड कर लीजिए dx ओवर dy, सहायक समीकरण इज इक्वल dy ओवर माइनस 2xy इज इक्वल टू dz ओवर 2xz। इस समीकरण के प्रथम 2 पदों को लीजिए। जैसे ही प्रथम 2 पदों को लिए, dx ओवर y इज इक्वल टू dy ओवर माइनस 2xy, y से y कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को साथ में ले लीजिए, तो 2x dx प्लस dy इज इक्वल टू
0। इसका समाकलन कर दीजिए। जैसे इसका समाकलन करोगे तो क्या आ गया, एक सॉल्यूशन तो x² + y = c1। अब समीकरण 1 के अंतिम दो पदों को ले लीजिए। जैसे मैं अंतिम इन दोनों पदों को लूंगी तो 2x से 2x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन होगी dy/y + dz/z = 0। समाकलन कीजिए तो dy/y का log y, dz/z का log z log c2, यानी ये हो गया yz c2। आपको दो सॉल्यूशन मिल गए लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण के। अब क्या करोगे, जो आपको वक्र दिया हुआ है उस वक्र को यहाँ पुट करोगे तो हमें वक्र के प्राथमिक समीकरण ये है x = t, y = t² और z = t³ दिए हुए हैं। समीकरण 3 में पुट कर दीजिए। सबसे पहले समीकरण 2 में पुट कीजिए, x = t², y भी क्या दिया हुआ है t² + t² = c1, यानी 2t² = c1। यहाँ पुट कीजिए समीकरण 3 में, z तो t³ है, y t² यानी t⁵ = c2। अब हमें यहाँ से t का विलोपन करना है, तो यहाँ से t का विलोपन आप इजीली नहीं करोगे। सबसे ये देखिए t⁵ है, तो मैं क्या कर रही हूँ, समीकरण 4 का दोनों तरफ वर्ग कर रही हूँ। जैसे समीकरण 4 का दोनों तरफ वर्ग, आप इजीली इसको t का विलोपन नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 4 का दोनों तरफ वर्ग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आपको समीकरण 5 है वो क्या दी हुई है t⁵ में। जैसे इसका वर्ग करूंगी तो ये क्या होगा, दोनों तरफ 32t⁻10 = c1⁵ दोनों तरफ वर्ग नहीं किया है, पावर 5 ली है मैंने दोनों तरफ, समीकरण 4 का दोनों तरफ वर्ग नहीं, दोनों तरफ पावर 5 ले रही हूँ। जैसे दोनों तरफ पावर 5 लूंगी तो ये 2⁵ 32 t² यानी t⁻10 = c1⁵, ठीक है। t⁻10 को मैं लिख सकती हूँ t⁵ का होल स्क्वायर = c1⁵। अब देखिए समीकरण 5 से t⁵ किसके बराबर है, c2। पुट कर दीजिए यहाँ पे t⁵ c2, तो ये क्या हो गया, c1⁵ = 32 c2²। देखिए हो गया ना t का विलोपन। अब आप क्या करोगे, समीकरण 2 से c1 और समीकरण 3 से c2 का मान पुट कर दीजिए। जैसे करोगे c1 का मान क्या, x² + y यानी x² + y का होल पावर 5, c2 का मान है yz यानी 32 y² z²। ये क्या है, वक्र से गुजरने वाले अभिसमाकल पृष्ठ है। ये था आपका दिए हुए वक्र से गुजरने वाले समाकल पृष्ठ। तो क्या है, आपको लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण दी हुई होगी, उस लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण को सोल्व करोगे और उसके दो सॉल्यूशन फाइंड करोगे। जैसे ही उसके दो सॉल्यूशन फाइंड करोगे u और v आ जाएंगे आपको। फिर आपको एक वक्र दिया हुआ होगा जहां पर t प्राचल है, उसे उन दोनों इक्वेशन में रख दोगे और उन दोनों समीकरण से t का विलोपन करोगे। t का जैसे विलोपन होगा तो c1 और c2 में रिलेशन मिलेगा हमें, और c1 c2 के मान आप सॉल्यूशन से रख दोगे, वो होगा आपका समाकल पृष्ठ। क्लियर है। 3 एग्जाम्पल और है, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 में सिर्फ कंडीशन देखिए। ये आपको रैखिक आंशिक अवकल समीकरण दी है जो इस सरल रेखा में विद्यमान है। यहाँ z की वैल्यू तो 1 दी हुई है, लेकिन देखिए x + y है वो आपको 0 के बराबर दिया हुआ है। तो मैं x = करती तो ये क्या हो गया, -y, या फिर y = -x, यही होगा। तो अगर मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि मान है x = t, तो y = क्या हो जाएगा, -t, और z = जाएगा 1। यहाँ पे x की वैल्यूज को y की फॉर्म में या y की वैल्यूज को x की फॉर्म में मत रख देना। आपको ये इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से या तो x = -y होगा या y = -x, एक माइनस में होगा। तो अगर मैं मान लेती हूँ x = t, तो y क्या आ जाएगा, यहाँ से -t, या फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। क्लियर है। और z बराबर 1, तो आप x = t, y = -t और z = 1 ये वैल्यूज पुट करोगे। आपके एग्जाम्पल में सॉल्यूशन सेंड कर दूंगी, सेम इसी तरीके से है। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आता इस मेथड में, तो आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी। लेकिन ये क्वेश्चंस जरूर सॉल्व आउट कर लेना आप लोग।